किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फ़िलवक्त बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे इंडिया अभी जा चुका है। कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया वो जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना, अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए हैं, दे दो कुछ तो दे दो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इंडिया की इकोनॉमी अभी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब तो रिपोर्ट आने लगी है कि 1-2 साल में इंडिया की इकोनॉमी जापान इकोनॉमी को क्रॉस करके दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी हैरान है और कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी तेज़ी से डूब रही है। तो वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। राइट नाउ अगर हम लोग रिसेंट ईयर्स में बात करें तो इंडिया ने जिस तरह से अपनी इकोनॉमी के अंदर एक बूस्ट लेकर आया, वो हम लोगों को सरप्राइज करता रहा। इंडिया ने यूके की इकोनॉमी को बीट किया, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया और अब एक और सरप्राइज हमारे लिए रेडी है। इन कमिंग 2 years इंडिया इज गोइंग टू बीट द जापानीज इकोनॉमी एज वेल। अभी राइट नाउ अगर बात की जाए तो इंडिया इज 3.89 ट्रिलियन इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी है 4.04 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इंडिया इज कैपेबल कि वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाए और जापान को भी बीट कर दे? India absolutely has capability of growing. इंडिया की जो इकोनॉमी में बूस्ट है, अभी हमें 2024 में आके ये शॉकिंग लग रहा है, बिल्कुल। लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी आज स्टेबल है, ये इतने बूस्ट पर है, उसकी वजह इंडिया अब्दुल कलाम आज़ाद की इंडस्ट्रियलाइजेशन और उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज का रिजल्ट है। ठीक है, हम आज हमारे लिए 2024 में वो शॉकिंग है कि वो अप ग्रोइंग हो रही है, क्योंकि हमने हमेशा से उसे इग्नोर करते रहे हैं। लेकिन आज हमें ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, ये 5th से टॉप 4th इकोनॉमी बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बन रही है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बात खाली है, वो बिल्कुल इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। आईटी का हब बनने जा रहा है इंडिया में। जितने भी आपके कॉर्पोरेट्स और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके सीईओ इंडिया से हैं। आपका आईसीसी, गूगल सब को उधर से ऑपरेट हो रहा है। तो आप इस खाम ख्याली में ना रहें कि इंडिया कैपेबल नहीं है। इंडिया डेफिनेटली कैपेबल है। वहाँ की जो लेबर है, लेबर फोर्स है, वर्क पावर है, वो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो कम्पीट कर जाएगा जापान की टेक्नोलॉजी को भी, उसकी इकोनॉमी को भी। उनका एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो कि हमें ग्रोथ में उस तरह से हमें ग्रोथ नहीं कर पा रही, लेकिन इंडिया ने शुरू से ही अपनी जो ग्रोथ है उसको स्टेबल किया है, उसको पॉलिश करते रहे हैं। और यही आज ही उसका नतीजा है कि सारी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इंडिया के ऊपर है और 5th इकोनॉमी से 5th स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी से 4th स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो इसमें कोई वो दिन दूर नहीं है जब डेफिनेटली वो पोजीशन अपनी होल्ड कर लेगा। ओके सर, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, हम लोग चीजें देखते हैं, इंडिया ने अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, अपनी आईटी को स्ट्रॉन्ग किया है, मेडिकल फील्ड को स्ट्रॉन्ग किया है, हर फील्ड के अंदर हमें इंडिया की ग्रोथ हमें नजर आई है। बट अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, आउटर वर्ल्ड की बात करें, तो इंडिया की तरफ एक टिल्ट नजर आया, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर इवन गल्फ कंट्रीज भी क्यों ना हो, हमें इंडिया की तरफ टिल्ट नजर आया है। आपका क्या ख्याल है, क्या रीजंस है कि इंडिया एक नीड ऑफ आवर बन चुका है इन सब के लिए? देखें, इंडिया ने जो अपनी खारजा पॉलिसी है उसे शुरू से ही बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। हमारी माशाल्लाह से हमारे मुल्क की जो खारजा पॉलिसीज़ हैं उसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं टाइम के साथ। ठीक है, एक सियासी पार्टी आ गई, उसकी अपनी खारजा पॉलिसी हो गई, एक तरफ जो झुकाव हो गया। दूसरी सियासी पार्टी आ गई, उसने अपना जो खारजा पॉलिसी है उसे अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लिया। लेकिन इंडिया का जो मौका अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से रहा है वो बड़ा दो टोक रहा है। उधर के जो वजीर खारजा हैं डॉक्टर जयशंकर, बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटीज़ है। 1962 में चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट हो गया था। उसके बाद इंडिया और चाइना के हालात ख़राब हो गए, उनकी खारजा पॉलिसी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई इस चीज़ से। लेकिन डॉक्टर जयशंकर जब वहाँ पे गए तो उन्होंने इंडिया और चाइना के 1962 की वॉर के बाद
कॉन्फ्लिक्ट के बाद इस तरह से उस चीज़ को डिज़ाइन किया और मैनेज किया कि आज वही आपस में ट्रेड कर रहे हैं, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी तक IMF और दूसरी कंट्री की लोन पर चल रही है। और इसका रीज़न भी पाकिस्तानी ने बताया कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आर्मी बैकडोर से रूल करती है, इसलिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पाकिस्तान के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी पाकिस्तान आर्मी चला रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने कभी अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं किया, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान को IMF और दूसरी कंट्री से आसानी से लोन मिल जाती थी और अमेरिका से भी पाकिस्तान को पैसे मिलते थे, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत अफगानिस्तान में थी। लेकिन अब अमेरिका को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, अमेरिका तो अफगानिस्तान से चला गया, इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे देने भी बंद कर दिए। तो अब पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल डूबने की कगार पे आ गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।